अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 8 ऑफ सितंबर 2025 एंड 8 इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशिया इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 1,56,087 पर, तकरीबन 1,810 पॉइंट मार्केट आई पॉजिटिव क्लोज हुई। आई से लोज को देखें तो 1,56,199 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,54,944 का मार्केट ने लो लगाया। 492.409 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। और आज की भी मज़े की बात यह है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया 1,56,199। हिस्टोरिकल हाई, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं और माशाल्लाह मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गामज़न है। ये आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें खास तौर पर के इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब, दीवान सीमेंट, फर्स्ट नेशनल इक्विटी, पाक इलेक्ट्रॉन, फौजी फूड्स, इसके अलावा WTL, सुई सदर्न गैस, एस्कोल और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन जो है लिमिटेड शामिल है। ये आज की जो है वो कैंडल की बात करते हैं तो माशाल्लाह आज भी बुलिश मारोबाजो कैंडल है। वॉल्यूम बेहतर आज भी देखने को नज़र आए। पिछले 3-4 दिन से वॉल्यूम में फिर बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है। ये कैंडल्स की बात करते हैं तो तकरीबन 29 अगस्त के बाद से ही मार्केट के अंदर जो है वो एक अपसाइड ट्रेंड जो हमें नज़र आ रहा है। मार्केट ने अपना छोटा सा ब्रेकआउट 1,51,000 का भी दिया और उसके बाद माशाल्लाह फ़िलहाल मार्केट के अंदर एक अच्छी मूवमेंट देखने को नज़र आ रही है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, 1 बाय 1 उनकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले वकार साहब हैं कराची से, आपने पूछा बीको आपने लिया हुआ है और तकरीबन आपकी बाइंग है 20 रुपये 74 पैसे की। TP लेवल आपने पूछा सर फ़िलहाल तो आपके रेट पर, यह शॉर्ट टर्म जो है ना TP है इसका तकरीबन 21 रुपये 40 पैसे का। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर ये तकरीबन 24 रुपये से लेकर 31 रुपये के दरमियान ये जा सकता है। ये फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जो इसने पिछले दिनों 31 रुपये का कुछ हाई लगाया हुआ था उसी की ये करेक्शन कर रहा है ये, और इसका जो है ना अभी 22 रुपये भी क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ये बहरहाल आज के दिन इसका वॉल्यूम अच्छा लगा, अपर लॉक पर क्लोज़ हुआ। अगर कल भी एक आध अपर लॉक और कर लेता है तो फिर उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसकी हालत मज़ीद भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये तो ये काफ़ी टाइम से करेक्शन में, ये तकरीबन अभी से नहीं जुलाई 2025 से जो है ना ये तकरीबन 2-3 महीने की करेक्शन चल रही है इसकी। जुलाई, अगस्त, अभी सितंबर आ गया ये। इसके अलावा दीवान सीमेंट के बारे में आपने पूछा, तकरीबन 13 रुपये 10 पैसे की बाइंग है। इसको सर फ़िलहाल होल्ड रखें। आज इसने ब्रेकआउट दिया तकरीबन 14 रुपये का। शॉर्ट टर्म में जो है ना इसका TP बनता है तकरीबन 15 रुपये से लेकर 17 रुपये के दरमियान ये। तो बहरहाल बेहतर है। अभी जैसे ये मूव कर रहा था यहाँ से इसका ब्रेकआउट निकला था, जब इसने तकरीबन 5 रुपये का लेवल ब्रेक किया था तब से ये मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऊपर की तरफ है। सेकंड ब्रेकआउट जो है ना इसने दिया था तकरीबन 9 मई को 2025 को, जब इसने क्रॉस किया था तकरीबन 11.5 रुपये का लेवल, फिर इसने हाई लगाया था तकरीबन 16.5 का। तो उसी की ये अब करेक्शन कर रहा है। तो अगर किसी टाइम ये 16.5 भी ब्रेक कर देता है तो फिर इसका अगला लेवल कम अज़ कम 25-26 भी हो सकता है। ये जी नेक्स्ट जो है शुएब साहब है, आपने पूछा कि डू यू सजेस्ट फ्रेश एंट्री द फॉलोइंग स्टॉक। को स्टॉक्स के अंदर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं, जैसे डोलमैन सिटी रीट के अंदर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं। सर फ़िलहाल ये इसको आने दें 34 से ऊपर तो फिर ले लें, क्योंकि अभी रिसेंटली 34 का इसने हाई लगाया, फिर उसके बाद ये करेक्शन मोड में चला गया। ये अभी अगर 34 से क्रॉस करता है तो फिर आप इसको ले सकते हैं। ये या इस दौरान ये आ जाए तकरीबन 25 रुपये से नीचे तो भी कुछ बाइंग इसके अंदर रिकमेंड की जा सकती है। ये नेक्स्ट जो है बनी लिमिटेड आपने लिया हुआ है। फ़िलहाल जो है इसने रिसेंटली हाई लगाया हुआ है 157 का। करंट रेट पर भी इसको लिया जा सकता है, लेकिन 87 का स्टॉप लॉस फिर आपको लाजमी रखना पड़ेगा। इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसको करंट रेट पर ले सकते हैं। ये अप पावर के बारे में आपने पूछा, अप पावर मुसलसल 3 दिन से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये इसको भी करंट रेट पर लिया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा कम अज़ कम 175 के स्टॉप लॉस के साथ। करंट रेट पर भी यानी 200 रुपये से नीचे इसको लिया जा सकता है। ये लेकिन स्टॉप लॉस को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये पाकिस्तान रिफाइनरी फ़िलहाल ना लें जब तक ये आ नहीं जाता कम अज़ कम जो है 45 रुपये से ऊपर, या अदरवाइज़ या ब्रेकआउट दे दे तकरीबन 36 रुपये का, तब तक जो है ना PRL लेना जो है वो फ़िलहाल सही नहीं है।
क्योंकि ये मुसलसल साइड वेज में जो है वो चल रही है। जी अमजद साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा कि वुड यू एडवाइस एंड एनालाइज के इलेक्ट्रिक जो है कैन वी बाय एट करंट, आपने पूछा कि क्या हम करंट रेट पर ले सकते हैं इसको। सर फ़िलहाल तो इसकी पोजीशन ये चल रही है कि ये छोटे स्विंग में मूव कर रहा है। ये छोटे स्विंग का मतलब ये है कि तकरीबन 5 रुपये से नीचे आए तो इसको ले लिया जाए और 6 रुपये या इससे ऊपर क्रॉस करे तो इसको बेच दिया जाए। 5 से नीचे लेना है, 6 से ऊपर बेचना है, फ़िलहाल ये है। तो अभी 5 रुपये 10 रुपये से पर ट्रेड कर रहा है तो फ़िलहाल दरमियान में है, तो बेहतर है कि फ़िलहाल वेट किया जाए, 5 रुपये से नीचे आने दें। या दूसरी सूरत यह है कि या तो ये फिर आ जाए तकरीबन 6.5 रुपये से ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो भी इसको लिया जा सकता है। तो फ़िलहाल ये इसकी स्ट्रेटजी है कि इसको शॉर्ट टर्म में लेना है। लॉन्ग टर्म में लेने के लिए 6.5 रुपये इसका क्रॉस करना ज़रूरी है। 6.5 अगर इसने क्रॉस कर लिया तो फिर इसका अगला लेवल होगा कम से कम 10 रुपये से ऊपर का, तो वहाँ पर ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये। जी रिजवान साहब है इस्लामाबाद से, आपने PIBTL के बारे में पूछा। 9 रुपये का आपने लिया हुआ है। सर आपने इसको काफ़ी अच्छे रेट पर लिया हुआ है और इसने भी अपना ब्रेकआउट दिया। तकरीबन जो लेवल है इसके ब्रेकआउट का 11.5 रुपये का, 11 रुपये 20-30 पैसे जब इसने क्रॉस किए थे वो ज़बरदस्त इसके लेवल थे। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म TP आप इसका कर सकते हैं 14 रुपये से लेकर 14 रुपये 50 पैसे तक, और जो ही 14 रुपये क्रॉस कर लेता है 15 रुपये तक आ जाता है तो फिर इसका अगला लेवल होगा कम से कम 25 रुपये का ये लेवल बनेगा इसका ये। तो फिर ये 25 रुपये पर पहुंचेगा। जिस तरह के इसके अंदर वॉल्यूम लगे हुए हैं ख़ासतौर पर 2024-2025 में, तो काफ़ी यानी कि ये जो है चांसेस हैं कि ये परफॉर्म कर सकता है ये स्टॉक। तो इसलिए फ़िलहाल जल्दी ना करें इसको बेचने में, सिर्फ स्टॉप लॉस रखें आप इसका 12.5 रुपये का। जब तक 12.5 रुपये से नीचे नहीं आता तब तक जो है ना इसको आप होल्ड करके रखें ये। सेकंड जो है आपने TRG के बारे में पूछा, इसको लेना चाह रहे हैं। सर फ़िलहाल बेहतर ये कि TRG को ना लिया जाए। अगर ये आ जाए तकरीबन 75 रुपये से ऊपर तो फिर ये रखने वाला स्टॉक बन जाएगा। फिर यानी कि उम्मीद है कि ये चलेगा जब तक ये तकरीबन 65 रुपये से लेकर इवन 75 रुपये का लेवल क्रॉस नहीं कर लेता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है इसके 65 से 75 तक। तो फिर इसके बाद इसको लिया जा सकता है। यहाँ पर ये काफ़ी जो है ना ये प्रेशर में है, ये समझिए ये प्रेशर में है काफ़ी। अभी फ़िलहाल जो है ना इसको थोड़ा सा तेज़ होने के लिए कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, यानी कि कम से कम 75 रुपये से ऊपर आएगा तो इसका प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम होगा ये। ठीक हो गया ये। नेक्स्ट जो है अमजद साहब हैं, आपने पूछा तारिक गलास के बारे में। वॉकेंड से आपका ताल्लुक़ है जी। तारिक गलास जो है आपने लिया हुआ है 145 रुपये का TP और स्टॉप लॉस। सर तारिक गलास जो है फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपने इसको काफ़ी अच्छे रेट पर लिया था, तो यहाँ पर लाजमी एक दफ़ा इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें और दोबारा कब इसको लें, या तो ये आ जाए 200 रुपये से नीचे या फिर ये क्रॉस करे लेवल 300 रुपये से ऊपर आ जाए तो वहाँ पर आप इसको दोबारा ले सकते हैं ये। तो यहाँ पर अगर 100% आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करना चाहते तो कम से कम जो है 40, 50, 60% लाजमी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि ये अब मसलसल 4 दिन से नीचे आ रहा है। दूसरे के बाद तीसरी रेड कैंडल हो तो वहाँ पर लाजमी एग्ज़िट करना बनता है, प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है या वैसे ही निकलना बनता है, क्योंकि पता नहीं होता कि ये फिर नीचे आ जाए। और प्रॉपर जो इसका जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 254 रुपये का ही है। अगर ये 254 से नीचे आता फिर तो हर सूरत आपको जो है ना इसके यानी इसको एग्ज़िट करना जो है वो फिर बनता ही है। बहरहाल ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।